बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहर के मॉडल में क्या डिफ़ेक्ट्स थे और इस मॉडल के यूजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोहर का मॉडल उन एटम्स या एलिमेंट्स या आइंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है, एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन एक। इसका स्पेक्ट्रम बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन हो जाता है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स 2 है, एटॉमिक नंबर 2 की वजह से इसका स्पेक्ट्रम बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3, कुड नॉट एक्सप्लेन। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ बेरिलियम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है। और साथ ही ये देखा गया कि अगर आप हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके He+1 आयन बनाएं तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका स्पेक्ट्रम अगेन बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन हो रहा था। लिथियम से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका भी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा था। बेरिलियम में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका भी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा था। तो लिहाजा बोहर का मॉडल उन एलिमेंट्स या आइंस के स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पा रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 थी। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो जाते वहाँ पर बोहर का मॉडल फेल हो जाता। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स 1 से 2 हो जाते हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, अगला एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 2 ऑपोजिट स्पिन्स सामने आ रहे हैं, तो ऑपोजिट स्पिन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट स्पिन्स की वजह से स्पेक्ट्रम में कुछ चेंजेस आ रही थी। मगर चूँकि बोहर को इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कोई आइडिया नहीं था, वो उन चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो अगर आप वीडियो पॉज करके ये पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इस पॉइंट की एलेबोरेशन में कि बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ दीज एलिमेंट्स सिंस बोहर हैड नो आइडिया अबाउट द ऑपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ही कुड नॉट एक्सप्लेन दीज चेंजेस। सेकेंड पॉइंट, जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके स्पेक्ट्रम को जब आप रिजॉल्व करते हैं एक हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, तब इसके स्पेक्ट्रम के अंदर मज़ीद आपको लाइंस दिखाई देते हैं कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस। इन लाइंस को कहते हैं फाइन लाइंस। इन सारे लाइंस को फाइन लाइंस कहते हैं। ये लाइंस क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन। मगर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप खुद बता सकेंगे कि जो फर्स्ट लाइन है ये शेल को शो कर रहा है, जो ब्लैक लाइन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सेकेंड लाइन शोज सब शेल। दिस लाइन, द रेड लाइन, इट शोज ऑर्बिटल। डॉटेड लाइन्स, दीज लाइन्स शो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइडिया बोहर को नहीं था, बोहर ये लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर सका। ही कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड इफेक्ट ये था, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं एक सिंगल प्लेन में। उन्होंने एक सिंगल प्लेन का कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन सिंगल प्लेन्स। मगर मॉडर्न कंसेप्ट ये कि इलेक्ट्रॉन्स सिंगल प्लेन में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह 3 डायमेंशनली मूव करते हैं। एक्स, वाई, जेड एक्सिस पर मूव करते हैं वेव्स की तरह। ये 3 डायमेंशनली मूव करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव 3 डायमेंशनली। और दूसरा पॉइंट, उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया। 1915 में सोमरफेल्ड ने एक कंसेप्ट दिया कि ऑर्बिट्स एटम्स के अंदर एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होते, बल्कि वो एलिप्टिकल होते हैं, बेज़वी शेप के होते हैं, एग शेप के होते हैं, लाइक दिस। ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स की बजाय एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया। सिंगल प्लेन की बजाय 3 डायमेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट सामने आया। फोर्थ डिफेक्ट, बोहर का मॉडल
जीमैन इफ़ेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका और स्टार्क इफ़ेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। इन दोनों इफ़ेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि सोडियम अपने एक्साइटेड स्टेट में है, ये आयनाइज्ड स्टेट में है यानी वेपोराइज स्टेट में है। जब ये लाइट एमिट करता है, वो लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है, लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है। इस लाइट के प्रिज्म में से पास होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको दो लाइंस मिलेंगे। ये सोडियम का स्पेक्ट्रम होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। सोडियम अपने एक्साइटेड स्टेट में लाइट एमिट कर रहा है, उस लाइट को प्रिज्म में से पास करके स्क्रीन के ऊपर इसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। अब उन्होंने ये देखा, जीमैन ने ये देखा कि अगर आप इस सोडियम को जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर लें, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर जो दो लाइंस थे वो लाइंस स्प्लिट हो जाएंगे 5 लाइंस में। ये दो लाइंस 5 लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। So splitting of lines occurs. Splitting of lines. This splitting of lines on the application of magnetic field is known as Zeeman effect. ये लाइंस क्या शो कर रहे हैं बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका, मगर अब हम जानते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ये कि इसमें से हर लाइन जो है, हर लाइन एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। कैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 हो जाएगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स। तो ये 5 लाइंस 5 ऑर्बिटल्स को शो कर रहे थे, बट सिंस बोहर हैड नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिटल्स, he could not explain these lines. Now what is Stark effect? Stark ने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। स्टार्क ने मैग्नेटिक फील्ड की बजाय उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और अब सोडियम को के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम ऑब्जर्वेशन सामने आती है कि जो इसके दो लाइंस है, ये लाइंस स्प्लिट होकर फाइन लाइंस बनाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस on the application of electric field is known as Stark effect. It is known as Stark effect. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ये इफेक्ट देखना स्टार्क इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ये इफेक्ट स्टडी करना ये जीमैन इफेक्ट है। और जो फाइन लाइंस 5 लाइंस है, ये लाइंस ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मेन 4 डिफेक्ट्स थे बोहर के मॉडल में। अब हम देखते हैं बोहर के मॉडल के यूज़फुल पॉइंट्स। अब वो आपके लिए समझना ईजी होंगे। नंबर 1, इट इज़ यूज़फुल टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बोहर ने हाइड्रोजन का ऑर्बिट, हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट किया। सेकेंड, इट इज़ यूज़फुल टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की। साथ ही 2 ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट हेल्प टू कैलकुलेट डेल ई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स या ऑर्बिट्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। Next, it explained spectra of elements with 1 electron, like hydrogen and hydrogen-like atoms और ions की ये spectra explain कर पा रहा था। Fifth, it explained the stability of elements, के elements कब stable होंगे और electron को lose करने के लिए कितनी energy required होगी, यानी ionization energy। इसका concept बोहर के मॉडल से मिलता है। And finally, it shows orbits in hydrogen atom. It gives the concept of orbits. ये कुछ यूज़फुल पॉइंट्स थे जो आप सिंपली जनरली गेस कर सकते हैं। तो जो मेजर फोकस था वो था बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स पर, और हर पॉइंट की एलेबोरेशन आपने अलग अलग सुनी, वो आप अपने लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक में ये एक्स्ट्रा एलेबोरेशन आपको शायद ना मिले। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।